नमस्कार दोस्तों, आइए एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे हुए कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ x वेरीज इन्वर्सली एस वाई एंड x इक्वल टू 2 व्हेन y इक्वल टू 6 देन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि जो x है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y को। इसमें वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं तो x क्या आता है हमारा, x इक्वल टू के कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अभी के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये हमें दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू दे रखी है 2, तो y की वैल्यू, जब y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू हमारी कितनी आती है 2, तो यहाँ रख के के की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू 2 आती है, के की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आई 6, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, के की वैल्यू है हमारी 12। ठीक है, अब हमसे कहता है हमें y की वैल्यू बतानी है जब x की वैल्यू 3 है, तो इसमें फिर से पुट करो तो x की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, k की वैल्यू हमने 12 निकाली है, तो हमें y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू कितनी आई, 12/3 इक्वल टू 4। तो क्या हमारा क्या आंसर आया 4। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सम ऑफ ₹5000 इज टेकन एट ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 ईयर। ठीक है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए लिए हैं 5000 रुपये। ठीक है, एंड अनदर सम ऑफ ₹8000 इज टेकन एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹12%, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल के लिए लिए है। द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पेड, दोनों के बीच का क्या बताना है, पॉजिटिव जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का वो बताना है। ठीक है, पहली कंडीशन लेते हैं, कितना अमाउंट है 5000 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 15 तिया 45। ठीक है, तो इसका 45%, इसका 45% कैसे निकालते हैं, ठीक है सिंपल सी चीज़ है। इसका अगर 50% निकालेंगे तो आएगा 2500 रुपये। ठीक है, और इसमें से हमें 5% घटाना है, तो इसका 1% बनता है 50 रुपये। ठीक है, और 5% बनता है 250 रुपये। इसमें से 250 घटाया तो हमारा आंसर कितना है 2250। ये कैसे करते हैं, देखो परसेंटेज है, हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए 45% निकाला था, 45 ना लेके शुरू में 50% लिया क्योंकि आसानी से निकल सकता है। 5000 का 50% कितना होता है 2500 रुपये। फिर हमें 5% उसमें से घटाना था, किसी भी संख्या का 1% लगाने के लिए इसकी 2 जीरो हमने हटा दी, तो ये 1% 50 रुपये आया। और जब 5% निकालना था तो उसमें 250, यानी कि 250 रुपये को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा 45% की वैल्यू क्या आई, ये है 45%। तो यानी कि इतना सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने फर्स्ट कंडीशन में दिया। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है हमारी। दूसरी कंडीशन में कहता है 8000 रुपये। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना 12 चौक 48, यानी कि 48%। ठीक है, 48% निकालना है, फिर से 50% निकालो, आया 4000 रुपये, माइनस 2% कर दो, 1% बनेगा 80 रुपये, 2% बनेगा 160 रुपये। 160 रुपये माइनस करें तो 3840 रुपये। ठीक है, 3840 रुपये बना। अब हमसे पूछा इन दोनों के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कि 3840 में से किसको घटा दें हम 2250 को, इसको इसमें से घटाते हैं तो ये आएगा 90 और 15। ठीक है, 1590 रुपये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी कि पहली और दूसरी कंडीशन में जो भी हमें ब्याज मिला उनके बीच का डिफरेंस कितना है 1590 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर ए कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, उन्होंने जो एक कार रेस स्टार्ट करी सेम पॉइंट से करी और सेम डायरेक्शन में करी। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम पे ही करी ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ट्रैक कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जहाँ उन्होंने, वरुण और संदीप ने रेस स्टार्ट करी, सर्कुलर ट्रैक है, सेम टाइम पे सेम जगह से। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हमें दे रखी है 1635 मीटर और उनकी स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर वरुण की है, 108 किलोमीटर पर आवर संदीप की है। अब हमें बताना है कि शुरू में जब उन्होंने साथ में स्टार्ट करा था तो वो किस टाइम बाद फिर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही रेस स्टार्ट होगी जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, उसको एक राउंड पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा दूसरे से मिलने के लिए, यानी कि जो डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, रिलेटिव डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, वो कितनी कवर करनी पड़ेगी 1635 मीटर, यानी कि एक राउंड पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज़, उन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी है, जब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है, यानी कि बड़ी वाली स्पीड है 1 - 8 और छोटी स्पीड है 90, यानी कि कितना आया 18 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ ये मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में, तो सबसे पहले इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू में 5 अपॉन में 18, 18 से 18 जाएगा, यह है 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि हमें टाइम कितना लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में रिलेटिव। तो डिस्टेंस हमारी 1635 अपॉन में रिलेटिव स्पीड है 5, इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3, 2 और 7। ठीक है, 327 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 327 सेकेंड बाद वो दोनों, जब उन्होंने स्टार्ट करा था, फिर दोबारा 327 सेकेंड बाद अपने वो दोनों एक बार मिल जाएंगे उसी ट्रैक पे। ठीक है ना, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 327 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दे रखा है पाइप्स हैं जो M एंड एन S कैन फिल ए टैंक इन 25, 50 एंड 100 मिनट्स। ठीक है, तीनों के, एक 25 में भर सकता है, एक 50 में और एक 100 मिनट्स में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इनिशियली पाइप N एंड S आर केप्ट ओपन। ठीक है, N और S को 10 मिनट के लिए क्या रखा, ओपन रखा। एंड देन पाइप N इज शट। ठीक है, N को बंद कर दिया एंड M इज ओपन। पाइप S इज क्लोज्ड 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। ओवरफ्लोज का मतलब जब भर जाता है उससे 15 मिनट पहले हमने S को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कितने टाइम में पूरा टैंक जो है वो भर गया था तीनों उससे, इस पैटर्न में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि टैंक की यूनिट पता करते हैं, कितनी यूनिट है, तो वो यूनिट कैसे पता करेंगे, 25, 50 और 100, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। इनका तीनों का एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, हमने कंसीडर करा कि जो टैंक की कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक वो कितनी है, 100 यूनिट है। ठीक है, कितनी है, 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट में देखें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हो गया M, ये हो गया N और थर्ड वन हो गया S। ठीक है, M इसे भर सकता है कितने में, ये 25 मिनट में भर सकता है, ये 50 में और ये 100 में, यानी कि ये 1 मिनट में 4 यूनिट पानी ऐड करेगा, ये 1 मिनट में 2 यूनिट पानी ऐड करेगा और ये 1 मिनट में 1 यूनिट पानी ऐड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि इनिशियली पाइप एंड एन S आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट। ठीक है, अच्छा N प्लस S को 10 मिनट के लिए हमने क्या करा, ठीक है, ओपन रखा। ठीक है, तो N देता है हमारा 2 यूनिट 1 मिनट में और ये 1 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट 10 मिनट के लिए, तो टोटल कितनी 30 यूनिट इन्होंने क्या कर दिया, पानी को भर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, N को बंद कर दिया, M को ओपन रखा, लेकिन उसके बाद वाला स्टेप देखते हैं कि S को इन्होंने 15 मिनट पहले क्लोज कर दिया। ठीक है, S को 15 मिनट पहले क्लोज कर दिया, तो यानी कि जो हमारा M था वो अकेला 15 मिनट चला है। अगर M 15 मिनट चला है, M 1 मिनट में 4 यूनिट ऐड करता है, तो 15 मिनट में कितनी यूनिट ऐड कर देगा, 60 यूनिट। ठीक है, 15 मिनट ये चला, ठीक है, पहले 10 मिनट ये चले थे। अब कितने मिनट अब कितने मिनट S और N ने काम करा, देखो 30 प्लस 60, इन दोनों ने 90 यूनिट तो कवर कर दिया। बचा कितना था, 100 में से 90 गए, 10 यूनिट बचा है जिसमें M और S ने साथ में काम करा है। ठीक है, तो 10 यूनिट और M और S यानी कि 4 यूनिट प्लस 1 यूनिट, कितनी दोनों ने मिलाई, 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 इससे डिवाइड करा, तो यानी कि इन दोनों ने 2 मिनट साथ काम करा है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से 10 मिनट, यहाँ से 15 मिनट और प्लस 2 मिनट, तो कितने हुए टोटल 27 मिनट। यानी कि इस पैटर्न से 27 मिनट में टैंक क्या है हमारा पूरा फिल हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें एक क्वेश्चन दे रखी है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। इस तरीके के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, BODMAS। ठीक है, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ठीक है, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ इस पूरे बोर्ड मास का रूल फॉलो करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, 21 माइनस 4.9 डिवाइड बाई 7 प्लस 3.9 इंटू में 0.4 प्लस 0.9। ठीक है, इससे इसको काटेंगे, जो आएगा 0.7 टाइम्स पे। ठीक है, यह आया 21, ठीक है, माइनस 0.7 प्लस इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये आएगा 1.56, ठीक है, प्लस 0.9। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, 0.9 पॉजिटिव है जी, ये नेगेटिव है 0.7। ठीक है, इसको और इसको एडिशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको एडिशन करा, यह है 22.56
ठीक है, प्लस में 0.2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में कितना है 22.76, जो कि हमारा आंसर है। कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हमें ये बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए कि सबसे पहले किस चीज़ को पहले सॉल्व करना है और किस चीज़ को बाद में सॉल्व करना है, उसके बेसिस पे हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी है, तो जनवरी में अपने आप ही कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। ठीक है, पहले 16 दिनों का टेम्परेचर हमें दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डेज, अगले 16 डेज का दे रखा है, लास्ट 16 डेज का दे रखा है 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एंटायर मंथ दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस, तो बोला 16th डे पे क्या टेम्परेचर रहा। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं, पहले 16 दिन, फिर से 16 दिन और ये एंटायर मंथ का। ठीक है, पहले 16 दिन हमारा टेम्परेचर रहा है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगले दिन रहा है हमारा कितना 26 डिग्री सेल्सियस और हाँ इस पूरे मंथ में रहा 24 डिग्री सेल्सियस। ये 16 दिन का है तो इसे 16 से मल्टीप्लाई करा, ये 16 दिन का इसे 16 से मल्टीप्लाई करा, इसे हमने 31 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22 हाँ से लगी 13, 22 एकम 22 और 13 352। ठीक है, सॉरी 22 एकम 22 और 13 हाँ 35 352 आया। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं 16 6 96, हाँ से लगी 9, 16 दूनी 32 और 9 416 है। ठीक है, अगला भी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 24 एकम 24 की 4, हाँ से लगी 2, 24 से 72 और 2 744। अब ये देखो 16 प्लस 16 ही कितने दिन का टेम्परेचर हो गया? 32 दिन का, और ये कितने दिन का? 31, यानी कि 16th डेज 2 बार रिपीट हो रहा है इन दोनों के एडिशन में। तो दोनों का एडिशन करा हमने, कितना है 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 4 और 3 7। ठीक है, इसमें से हम अगर इसको माइनस कर दें 744 को, तो 16 डेज़ का एक हमारा टेम्परेचर आ जाएगा कि 16 डेज़ का टेम्परेचर क्या था। 8 में से 4 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 24 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 16 डेज पे यानी कि 16वें दिन क्या टेम्परेचर था? 24 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया? करेक्ट हो गया। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम आपके साथ और हमारे साथ जुड़े रहें।